दोस्तों, जैसे ज़िंदगी का हर दिन पिछले दिन से बिल्कुल अलग होता है और कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है, कुछ नए और अलग एक्सपीरियंस होते हैं हर दिन में। उसी तरीके से हमारे गार्डन के पौधों की भी, हर पौधे की अलग देखभाल है, अलग तरीके से रख रखाव है और अलग प्रकृति होती है, जिसको हमें समझना चाहिए और समझ करके ही हम अपने पौधों को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने पौधों की रोज़ाना की देखभाल और अपने छोटे से बैल्कनी गार्डन की सफाई। साथ ही साथ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एक खूबसूरत सा मनी प्लांट डेकोरेशन आइडिया। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हालांकि मेरा गार्डन बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाती है। ये पौधा आपको दिखा रही हूँ गुलदाउदी का, जो मैंने बल्ब से लगाया था। पौधा बिल्कुल सूख गया था और मैंने बल्ब से लगाया था। अभी देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर आसपास कंस्ट्रक्शन भी हैं। आजकल हवा वाला मौसम भी बहुत चल रहा है और छिपकली वगैरह आ जाती है, जो कि मेरे पौधों को खा जाती है। कई बारी बहुत सारे पौधे ख़राब हो चुके हैं और भी कीड़े वगैरह आते हैं, मिली बग लग गए हैं। हालांकि मैं रोज़ाना देखभाल कर रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद में अपने पौधों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज मैं फाइनली अपने गार्डन की सफाई तो करूँगी ही, साथ ही सारे पौधों की एक साथ देखभाल कर दूँगी। सबसे पहले मैंने जितनी भी साफ़ सफाई वाली चीज़ें थीं सब हटा दी और उसके बाद में एक एक करके अपने जितने भी पौधे थे उसमें से पीले पत्ते, सूखे पत्ते, खराब पत्ते, कटे जले पत्ते, मुरझाए पत्ते, ये सब और जो टहनियाँ थीं, सूखी हुई टहनियाँ, वो सभी निकाल दी। मनी प्लांट को मैं बहुत ज़्यादा बुशी था मेरा ये 2 मनी प्लांट, तो इनको मैं बिल्कुल कट करके नॉर्मल कर रही हूँ, जिससे कि कुछ टाइम बाद ये फिर से अच्छे से घने हो जाए और मुझे काफ़ी सारी कटिंग्स मिल जाए। बोगनविला के पौधे पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गया है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है और इसको धूप तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन खाद और पानी उतना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फूल भी इसके जो आए थे वो मुरझा चुके हैं गर्मी की वजह से। तो इन सभी फूलों को मैं कट करके अलग कर दूंगी। सूखी हुई टहनियाँ और ब्रांचेस जितनी भी हैं वो सब निकाल दूंगी। और आप देखिए, मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊंगी, एक खरपतवार जितनी भी है वो भी मैं यहाँ से निकाल दूंगी। और एक फ्रेंड मुझे पूछ रही थी कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, केले के छिलके पौधे में नहीं डालते। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मेरे सूखे पूजा के फूल, केले के छिलके, यहाँ तक कि केले की टहनी भी हैं। तो वो मैं ना साइड साइड से डाल देती हूँ, जिससे कि पानी डालने पर फंगस ना लगे। जब वो सूख जाते हैं तो जब गुड़ाई होती है तो वो मिक्स हो जाते हैं। स्लो स्लो करके ही सही, लेकिन हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है। बनाना पील तो हमारे सभी तरह के पौधों में वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बनाना का पाउडर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, खास करके बोगनविला, हिबिस्कस और गुलाब के लिए। तो देखिए ये मेरा हिबिस्कस है, इसके ऊपर बहुत सारे पीले पत्ते हैं, कुछ मुरझाई हुई टहनियाँ हैं, कुछ सूखी हुई टहनियाँ हैं। अगर आप टहनी को किसी को भी खोल करके देखेंगे, तोड़ करके देखेंगे, तो अंदर से जो सूखी हुई होती है ना बिल्कुल, उसके ऊपर कभी भी नए पत्ते या फूल नहीं आते। इसलिए बेहतर है उस टहनी को काट देना, क्योंकि अगर आप उसकी कटिंग कर देंगे तो वहाँ से नई और टहनियाँ निकलेंगी, नए पत्ते निकलेंगे और नई ब्रांचेस पर ही फूल आते हैं। तो मैं अपने ये जो मेरा गुड़हल का फूल है, पौधा जो है, ये काफ़ी पुराना हो गया है। लगभग ये 7-8 साल से तो ज़्यादा ही है पुराना। उसकी मैंने ब्रांचेस को काफ़ी कट कर दिया है, जिससे कि अभी नई पत्तियाँ आएंगी, नई टहनियाँ आएंगी, तभी उसमें ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा गजानिया में भी फूल तो आ रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी पौधे को चेक करना है कि वो हेल्दी है या नहीं, तो सारी पत्तियों को उठा करके पीछे से देखना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आप पीछे से देखेंगे कोई भी टहनी गल नहीं रही है, मिट्टी अच्छी है, बिल्कुल सूखी तो नहीं है। इन सब चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। धीरे धीरे करके ही अपने पौधों की प्रकृति हमें समझ में आती है। अगर आप गार्डनिंग के बिगनर भी हैं, तभी भी आप धीरे धीरे करके अपने पौधों के साथ में वक्त बिताएं, आपको अपने पौधों की प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए फिर से दिखा रही हूँ मैं केले के छिलके, जो कि मैं इसके अंदर डाल देती हूँ।
तो मैंने क्या किया, इस वाले गुड़हल में, ये ऑरेंज कलर का है, इसके अंदर मिलीबग बहुत दिनों से लगा हुआ है। हालांकि मैं पिछले 15 दिन से इसके ऊपर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, लेकिन मिलीबग इतना ज़्यादा है कि वो टहनी को भी खोखला कर दिया है। तो बेहतर है कि इसको बिल्कुल पौधे को ख़त्म होने से पहले इसकी कटिंग कर दी जाए। मैंने जो भी मुरझाई हुई, सूखी हुई टहनियाँ थीं या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिलीबग था, उनको सबको कट करके निकाल दिया है। आप देखिए, लास्ट वाली टहनी जो बची थी उसके ऊपर भी काफ़ी सारा मिलीबग था, जो मैंने हाथ से साफ़ कर दिया। ये काफ़ी सारी टहनियाँ थी, मिट्टी के अंदर भी लग गया था, तो वो मैंने मिट्टी निकाल दी, मिट्टी की गुड़ाई कर दी, एक्स्ट्रा टहनी को कट कर दिया। अब ये देखिए, मेरे पास स्पाइडर प्लांट है। इसके बेबी प्लांट बहुत सारे हो गए हैं, ये लंबी लंबी आप टहनियाँ देख रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें घास भी उग गई थी, कुछ आगे की टिप्स ब्राउन भी पड़ गई थी। तो मैं इन सबको कट करके निकाल रही हूँ। ऐसा करते रहने से नई नई ब्रांचेस और भी निकलती हैं और पौधा हमारा हेल्दी रहता है। जब भी पौधे की गुड़ाई करनी है तो उससे पहले अगर आपने कोई भी चीज़ से सजा रखा है अपने पौधे को, उसको ज़रूर हटा देना चाहिए। और गुड़ाई करने से पहले उसमें पानी नहीं दिया जाना चाहिए। मैंने लगभग 2 दिन से पानी नहीं दिया अपने पौधों में, तब मैं आज गुड़ाई कर रही हूँ और आज पानी दूंगी। दिन भर की धूप लग जाने के बाद में अभी गुड़ाई कर दी है मैंने। सारे पौधों की मिट्टी अच्छी हो गई है और ये सारे पौधों की मैंने कटिंग भी कर दी है। आप देख सकते हैं मेरे बोगनविला, मनी प्लांट और मेरा क्रोटन, ये है मेरे हिबिस्कस, ये है क्रोटन, ये सभी की कटिंग मैंने कर दी है। गुलदाउदी इतना खूबसूरत हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। ये ऑरेंज वाला मेरा जो था हिबिस्कस, उसकी भी कटिंग कर दी है। सभी पौधों की कटिंग वगैरह हो गई है। तो सारी चीज़ें हटा करके अब मैं कर रही हूँ सफाई। पानी से धोने पर आसपास की गंदगी, मिट्टी तो निकल ही जाती है। पौधों को भी साफ़ सुथरी जगह में रखने से पौधों की ग्रोथ अच्छी देखी जाती है। मैं ये चीज़ अपने गार्डन में 10 से 15 दिन के बाद में कर देती हूँ। हालांकि सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन धुलाई हो जाने से पौधों के आसपास नमी बनी रहती है और जब इस मौसम में पौधों को नमी मिलती है तो पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि गर्मियों में अपने पौधों को बिल्कुल पास पास सटा करके रखना चाहिए, जिससे कि उनके पास गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा ना हो। हालांकि मैंने अपना जितने भी पौधे हैं वो शेड साइड में कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी धूप आती है, तो इस तरीके से मैंने इनको एडजस्ट किया है कि धूप वाले पौधे ऊपर के साइड में और छाया वाले पौधे जिनको कम धूप चाहिए वो नीचे के साइड में रख दिए हैं, या जिधर धूप नहीं आती है उधर के साइड में रख दिए हैं। ये सब करने में देखने में बहुत छोटा है, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। और ये है मेरा एक DIY प्लांटर जो आपके साथ में हाल ही में शेयर किया था। आप लोग पूछते हैं कि ये एक्रिलिक पेंट निकलते तो नहीं हैं पानी डालने पर, तो आप देख सकते हैं मैं हाथ से साफ़ कर रही हूँ, लेकिन स्क्रब नहीं करना है। पानी डाल के हल्के हाथ से अगर आप अपने DIY प्लांटर को धो भी देंगे तभी भी ये ख़राब नहीं होते हैं। अब देखिए, सारे प्लांट्स मैंने वॉश कर दिए, अपनी अपनी जगह पर लगा दिए। साफ़ सफाई करने के बाद में मेरा गार्डन फिर से सेट हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। उसी पुराने छोटे से गार्डन को अगर थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी जाए या फिर थोड़ी सी देखभाल कर दी जाए तो सारे पौधे खुश हो जाते हैं, और वो भी हमें बदले में उतना ही प्यार देते हैं जितनी हम उनकी देखभाल नहीं करते, उससे ज़्यादा वो हमें प्यार देते हैं। किस रूप में? हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और सबसे ज़्यादा जब आपका मन अच्छा ना हो, आप कन्फ्यूजन में हो, आप किसी भी चीज़ में हो, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, आप थोड़ा वक्त पौधों के साथ में बिताएंगे तो वो छू मंतर हो जाता है। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा अगर आपने नहीं किया है। और ये है मेरा सेंसीवेरिया यानी कि स्नेक प्लांट। काफ़ी बड़ा और काफ़ी घना हो गया है, लेकिन इसको अगर मैं चेंज करूँगी तो मेरा गमला टूट जाएगा जो कि सेरामिक का है, तो अभी तो मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ये कुछ सीजनल प्लांट हैं, और ये गुलाब है जो ख़राब हो चुका था, इसकी भी मैंने काफ़ी कटिंग वगैरह कर दी है। यहाँ पर गमले में काफ़ी मिट्टी जगह बची है, तो यहाँ पर एक पौधा लगाना है। ये है मेरे डायंथस जो कि बहुत अच्छे खिल रहे हैं, और ये लगभग 3 साल पुराने डायंथस हैं, जबकि डायंथस का पौधा तो सीजनल होता है,
केवल सर्दियों में ही फूल देता है, लेकिन अभी तक देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुराना है। जेट प्लांट भी काफ़ी घने हो गए हैं और अब मैं लगा रही हूँ अपना पौधा यानी कि मनी प्लांट को डेकोरेशन करूँगी, जो मेरी कटिंग थी। और ये पता है कौन सी खाद है, मैं आपको बताऊँ। ये सर्दी में जब नवरात्रे आते हैं अक्टूबर वाले, तो वहाँ पे पूजा का जितना भी सामान होता है यानी कि हवन सामग्री वगैरह या पूजा की जो भी सामग्री, फूल सामग्री, सुपारी, ये सारी चीज़ें मैं एक मटके में बना करके खाद बना देती हूँ। तो ये देखिए सर्दी वाले यानी कि अक्टूबर में मैंने रखी थी और ये मेरी खाद बन करके तैयार हो गई। अब इस खाद में ही मैं मिट्टी मिक्स करके अपना मनी प्लांट का नया पौधा लगा दूंगी। तो ये देखिए ये है मिट्टी और कोकोपीट, जिसको मैंने कोकोपीट को लिया है 30%, 70% लिया है मैंने मिट्टी। तो इससे बनाऊंगी मैं अपना नया पौधा। लेकिन उससे पहले आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक इन्फॉर्मेशन। गर्मियों में अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए और ड्राइनेस से बचाने के लिए आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ मम्मा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी और बुल्गारियन रोज़ वाला फेस पैक और साथ ही साथ फेस वॉश। इसके अंदर नियासिनामाइड भी है जो कि आपकी इवन स्किन टोन रखता है और साथ ही साथ विटामिन ई है जो आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है और इवन स्किन टोन देने के लिए हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट आप सभी को पता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका के साथ साथ आपको मम्मा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर और ऐप पर भी मिल जाएंगे। और अब तो इन्होंने आपके लोकल स्टोर में भी अपनी जगह बना ली है, तो आप इसको अपने लोकल स्टोर से भी जा कर के परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मम्मा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, तो इसके अंदर कोई भी पैराबेन, सिलिकॉन, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री चीज़ें हैं यहाँ की। और साथ ही साथ इनकी प्लांट गुडनेस के बारे में कैसे ना बात करूँ। जब भी आप इनके कोई भी ऑर्डर को परचेज़ करते हैं तो आपके ऑर्डर को एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी जियो लोकेशन आपको भेज देते हैं। 2025 तक उन्होंने 1 मिलियन प्लांट लगाने का इनिशिएटिव लिया है। तो अगर आप इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आप इनडायरेक्टली भी पेड़ लगाने में हेल्प करते हैं और अपनी मदर अर्थ को बचाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप परचेज़ करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा अन्वेषा 2023, तो आपको 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और गर्मी से आकर के धूप का काम करने के बाद में फेस की केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। मम्मा अर्थ के मुल्तानी मिट्टी और बुल्गारियन रोज़ वाले फेस वॉश से फेस वॉश करने के बाद में मुल्तानी मिट्टी और बुल्गारियन रोज़ का ही मैंने फेस पैक लगाया है। और जब वो हल्का हल्का सूखना रह गया था यानी कि 70% तक सूख गया था ना, तब मैंने फेस वॉश कर लिया। और ये देखिए स्किन कितनी अच्छी लग रही है। लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अब दिखाती हूँ अपना मनी प्लांट डेकोरेट किस तरीके से करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ना 3 लिए थे प्लास्टिक के पाइप, जिनको आपस में इस तरीके से बांध लिया है। और लिया है मैंने यहाँ पर एक नेट, जो ग्रीन नेट का फैब्रिक नहीं होता जो हम पीछे के साइड में धूप से बचने के लिए बांधते हैं, वो लिया है। और लिया है एक प्लास्टिक का गमला जिसके अंदर मैंने होल कर दिए हैं। और उसको होल करने के बाद में देखिए इस कपड़े को हमें इसके ऊपर लगाना है, लेकिन हमें थोड़ा मोटा मोटा करके लगाना है। मैंने काफ़ी चौड़ा कपड़ा लिया है और इसको जितना बड़ा चाहिए उतना मैंने कट कर लिया है। और इसको लगभग 4 बार फोल्ड करना है और फोल्ड करके बिल्कुल इवन करके हमें इसके चारों तरफ लगा करके मैंने पतली वाली रस्सी से इसको बांध दिया है। ये इस एक तरीके से मॉस स्टिक जो होती है वो भी बन गई है। और इसके ऊपर हमारी मनी प्लांट जब ग्रो करेगी ना, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो गमले को मैंने लगभग 70% तक भर लिया मिट्टी से दबा दबा करके, जिससे कि हमारा ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ना, ये बिल्कुल भी हिले ना। और जब हम मनी प्लांट इसके ऊपर चढ़ाएं और अच्छे से जब ये पुराना हो जाए तो भी ये निकले ना। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के मैंने लगा दिया। और जो भी लंबी टहनियाँ थी ना, उसको तिरछा कट कर लिया, नीचे के पत्ते निकाल दिए। और निकालने के बाद में मिट्टी में तो लगा दी इसकी जड़, क्योंकि मेरी इन टहनियों में थोड़ी थोड़ी सी जड़ भी निकली हुई थी, तो मैंने इस तरीके से इसको लगा दी है। और पूरा ऊपर से लिख कर के नीचे तक इसको घुमाते हुए लिया है, जिससे कि ये पूरा कवर हो जाए और घना लगे। तो ये स्क्वायर में हमने यहाँ पर लगाई है मनी प्लांट, देखिए दोनों साइड से। अब आगे आगे की साइड में भी मैं थोड़े से पत्ते लगा दूंगी मनी प्लांट के जड़ वाले, जिससे कि ये और भी थोड़ा घना दिखे।
अब लास्ट में इसमें दे दूंगी मैं पानी खूब अच्छे से, और जब पानी बैठ जाएगा तो मिट्टी भी बैठ जाएगी। और मैंने यहाँ पर अपने शिव जी को विराजित कर लिया है। तो शिव जी की पिंडी यहाँ पर विराजित हो गई है। और मेरा मनी प्लांट का ये डेकोरेटिव आइडिया आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस तरीके से सुबह को रोज़ जल अर्पित करते हैं तो यहाँ पर मिट्टी के अंदर भी जल रहेगा, और आप शिव जी के ऊपर भी चढ़ा दे सकते हैं। जब ये पुराना हो जाएगा तो थोड़ा सा और घना हो जाएगा, और इसकी अपडेट मैं आपको टाइम टाइम पर देती रहूंगी। आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए। बाय बाय।